पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी नंबर 8। आज का मुख्य विषय है ईश वचन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया। हमने पहले से बताया है कि बाइबल को एक उपन्यास या कहानी पुस्तक और समाचार पत्र जैसे या केवल जानकारी प्राप्त करने के मतलब से नहीं पढ़ना चाहिए। जरूर बाइबल का सामान्य ज्ञान क्रिश्चियों के लिए अधिक आवश्यक है, मगर केवल ज्ञान पर सीमित रहने से दिल में उसकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं होगी। अगर हम बाइबल वचन को ईश्वर के भाव से पढ़ते हैं तो ईश्वर और विश्वासी के बीच एक प्रकार का आदान प्रदान होता है। बाइबल के वचनों के द्वारा ईश्वर हमें अपना संदेश और इच्छा को प्रकट करते या सुनाते हैं। उसको विश्वास करके हमें ईश्वर के प्रति अपने विश्वास का उत्तर देना चाहिए। विश्वास का उत्तर क्या है? सामुएल के प्रथम ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। 1 सामुएल अध्याय 3 पद संख्या 9। यहां सुनने का अर्थ कान से सुनना नहीं है, मगर मानना। बाइबल वचन को विश्वास से पढ़ के उस पर मनन चिंतन करने से हम आज या अभी के लिए ईश्वर की इच्छा जान सकते हैं। तब ईश्वर हमें उनकी इच्छा ग्रहण करने और उसके अनुसार चलने के लिए निमंत्रण देते हैं। जिस तरह एक सेवक या दास अपने मालिक का आदेश मानता है, उसी तरह ईश्वर की इच्छा जानकर उसको मानने के लिए या उनके निमंत्रण को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। बाइबल वचन के माध्यम से ईश्वर बोलते हैं, माने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, और हम उनके दास या दासियां सुनते हैं, यानी मानने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ते पढ़ते बीच बीच में रुक कर पूछना चाहिए, इस वचन के द्वारा आज और अभी प्रभु मुझे क्या बोलना चाहते हैं? उसकी वाणी के प्रति मैं क्या उत्तर दूं? यही है विश्वास का उत्तर। विश्वास के उत्तर को कैसे दें? मानी ही मन अपने विश्वास को जगाने और बढ़ाने के विचारों को लाने के द्वारा हम विश्वास का उत्तर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 24 में लिखा है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसको सुनकर हमारे विश्वास का ये उत्तर हो सकता है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे जीवन के एकमात्र मालिक हैं, मुझे चलाने वाले हैं और मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। लेकिन मैं अनेक बार धन संपत्ति को मेरे जीवन का मालिक और सब कुछ मानता हूं। धन को अच्छी तरह से कमा के उसका ठीक इस्तेमाल करने के बदले उसकी सेवा पूजा करता हूं, मानो कि वही मेरे जीवन का संचालक हो। अभी से मैं धन को नहीं, आप ही को मेरी आशा, मेरा भरोसा और सुरक्षा मानता हूं। मेरा विश्वास बढ़ाइए, मुझे धन संपत्ति की पूजा या उसकी दासता से मुक्ति दीजिए। विश्वास को जगाने और बढ़ाने के बाद दूसरा उत्तर है पश्चाताप करना। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें जो बोलते हैं या जो इच्छा प्रकट करते हैं, उसके अनुसार हम अनेक बार नहीं चलते हैं, अनेक बार उसके उल्टा जीवन बिताते हैं। इसलिए मन ही मन दुखित होकर जीवन को कुछ सुधारने का मतलब बांधना चाहिए।
यानी प्रभु अपने वचन के माध्यम से जो कहते हैं उसको जब जब नहीं माना, उसके लिए खेद प्रकट कर अभी से मानने का संकल्प करना चाहिए। ऊपर दिए उदाहरण के अनुसार जब जब हमने धन संपत्ति कमाने के लिए पहला स्थान दिया और उसी के पीछे दौड़कर ईश्वर को बुलाया, उसके लिए खेद प्रकट करने से ईश्वर का वचन हमारे दिल में क्रियाशील होता और फल लाता है। इसके अलावा ईश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए संकल्प करना और अपने आप को इस उद्देश्य के लिए समर्पण करना भी और एक प्रकार का प्रत्युत्तर है। वचन से जो प्रेरणा या मन का प्रकाश मिलता है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना और इसी धारा में जीने के लिए निवेदन या अनुनय विनय करना भी और एक प्रकार का प्रत्युत्तर है। आखिर में ईश वचन सुनकर हमारे दिल दिमाग में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। नंबर 1, विश्वास को जगाना और बढ़ाना। नंबर 2, पश्चाताप करना। नंबर 3, समर्पण करना। नंबर 4, धन्यवाद देना। नंबर 5, निवेदन या अनुनय विनय करना। तब ईश वचन सचमुच में हमारे लिए आत्मा का आहार बन जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पूजन विधि में प्रभु हमें 2 प्रकार के आध्यात्मिक आहार प्रदान करते हैं। पहला ईश वचन का आहार, दूसरा दिव्य प्रसाद अथवा परम प्रसाद का आहार। इस आहार से आत्मा की भूख प्यास मिटाना हमारे लिए कितना उचित और आवश्यक है। प्रश्न, निम्नलिखित वचनों के संदेश अनुसार अपने विश्वास को बढ़ाने की प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जब जब इस वचन के अनुसार नहीं चले हैं उसके लिए पश्चाताप करने या खेद प्रकट करने की प्रार्थना कीजिए। नंबर 1, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। योहन अध्याय 14 पद संख्या 6। नंबर 2, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4। नंबर 3, आप लोग जीवित को मृतकों के बीच क्यों ढूंढती हैं? लूकस अध्याय 24 पद संख्या 5।